मैम, मैं अंदर आ सकती हूँ? एक मिनट। यस, कम इन। मैम, कोई काम मिल जाएगा मेरे लायक यहाँ पर? प्लीज सिट। देखो, कुछ भी पूछने से पहले क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे हैं? ये चोट के निशान, वो मैं फिसल के गिर गई थी, उसी के निशान हैं और कुछ नहीं। आप बताइए ना, अगर मेरे लायक कोई काम है तो यहाँ पर। देखो, काम की तो बात बाद में करेंगे, पर तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये चोट के निशान नहीं है। ये निशान ऐसे हैं कि जैसे तुम्हारे साथ किसी ने मारपीट की हो। तो अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे साथ भला कौन मारपीट करेगा? मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं फिसल के गिर गई थी और ऐसी चोटें तो मुझे रोज ही लगती रहती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा, तुम यहाँ काम के लिए आई हो और किसी भी एम्प्लॉय को काम देने से पहले मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ। तो अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना यहाँ कोई काम नहीं है। मैम, वो मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है। ये उसी के निशान हैं। क्या? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ मारपीट करता है और तुम वो सब बर्दाश्त कर रही हो? पर क्यों? अरे तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हो या फिर अपनी फैमिली वालों को बोल सकती हो। मैम, किस फैमिली की बात कर रही हैं आप? उस फैमिली की जिसको मैंने कुछ टाइम पहले एक लड़के के लिए छोड़ दिया। मैम, आज से 3-4 साल पहले मैंने एक लड़के के लिए अपने माँ-बाप को, अपने भाई-बहन को, सबको छोड़ दिया। सिर्फ़ इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता और मैं उससे प्यार करती थी। मुझे लगा कि वो मुझे खुश रखेगा, सब कुछ सही चलेगा, पर मुझे नहीं पता था मैम कि वो मुझे इतना मारेगा, इतना टॉर्चर करेगा कि मैं अपने घर जाने लायक भी नहीं बचूँगी। मैं किस मुँह से घर जाऊँ मैं? मेरे माँ-बाप मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जिस लड़के के पीछे मैं उन्हें छोड़ के आई हूँ और मैं उनसे जाके ये बोलूँगी कि वही लड़का मुझे मारपीट रहा है, तो वो मुझे उल्टा भगा देंगे वहाँ से। बस इस डर से मैं कभी घर नहीं गई। मैम, मेरे घर से जाने के बाद मेरे माँ-बाप की कितनी बेइज़्ज़ती, कितनी बदनामी हुई होगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए मैंने कभी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की और शायद वो मुझसे बात करना चाहते भी नहीं होंगे। सही कह रही हो तुम, क्योंकि तुमने जो भी कुछ किया ये बहुत गलत किया। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के भले के बारे में सोचते हैं। अरे वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, पालते पोसते हैं इस दिन के लिए कि वो उनकी इस तरह से बदनामी करवाएंगे। अरे प्यार के चक्कर में तुम्हें अपने माँ बाप का प्यार दिखाई नहीं दिया? कम से कम उन्हें बताना तो चाहिए था। तुमने जो भी किया ना, बहुत गलत किया। पर मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार अपने माँ बाप को ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दें। मैम, पता नहीं मुझे कि वो मुझे माफ़ करेंगे या नहीं। मैंने मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती की, जो मैं अपने घर से भाग गई, वो भी सिर्फ़ एक लड़के के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ? मैं पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं कर सकती, मैं वापस घर भी नहीं जा सकती। इसीलिए आपके पास आई हूँ। अगर आप मुझे इस ऑफ़िस में कोई भी जॉब दे देंगे ना, तो मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, प्लीज़। माँ,
हाँ, मैं। तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तुम्हें पता है, जिस दिन तुम घर से भाग कर आई थी, वो सदमा तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो हमें छोड़कर चले गए। उस दिन से लेकर आज तक मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है। मुझे पता है कि मैंने पहले अपनी बेटी खोई, उसके बाद अपना पति। और तुम्हें पता है कि मुझे कितना दुख हुआ जब तुम मेरे सामने इस हालत में बैठी हो। पति के जाने का सदमा तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। मुझे लगा कि मेरी किस्मत में यही सब लिखा था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इस हाल में मेरे सामने आएगी। तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? अरे कम से कम एक बार अपनी माँ को बताया तो होता। तू अगर मुझे बताती तो क्या मैं तुझे माफ नहीं करती? क्या तेरी ये हालत होती? अरे इस हालत की जिम्मेदार तू खुद है, लेकिन माँ के होते हुए तू इतनी परेशान है कि तुझे दर दर काम के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। अरे मैंने तुझे पाल पोस कर इस दिन के लिए इतना बड़ा नहीं किया था कि तेरे साथ ये सब होगा। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि उस समय तुझसे गलती हुई थी, पर जो हुआ सो हुआ। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तेरी माँ तेरे साथ। मैं अब तक अकेली थी, पर अब अकेली नहीं हूँ। तेरी बेटी मेरे साथ है और मैं तेरा ध्यान रखूंगी। तेरा पति तेरे साथ मारपीट करता है ना, मैं देखती हूँ कि वो तुझे हाथ कैसे लगाता है। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। देखो बेटा, आज से तू मेरे साथ रहेगी। उस घर में जाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। वो तेरे साथ मारपीट करता है, उसे मैं खुद देख लूंगी। जी माँ, पर माँ प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं बेटा, तुम माफी मत मांग। देख, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अगर तू इस तरह से रोती रहेगी तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। नहीं रो रही मैं। तो बस अब से तू मेरे साथ रहेगी पहले की तरह। और मेरी बेटी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है जब तक उसकी माँ उसके साथ है। जी।